हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और हम आपका दिल से अभिनंदन करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो टॉप 20 क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आए हुए जितने भी क्वेश्चन है, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जो राजस्थान के एकीकरण से रिलेटिव है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर कर देना। दोस्तों, इतना ही कुछ कर देना अपने इस मित्र के लिए, इस फ्रेंड के लिए, इस दोस्त के लिए। बस चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो ये आरपीएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो एकीकरण है, और हम सब जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है वो पहला ऑप्शन है 5 चरण, दूसरा ऑप्शन है 4 चरणों में, तीसरा ऑप्शन है 6 चरणों में, और चौथा ऑप्शन है 7 चरणों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम रखा गया। राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका क्या नाम रखा गया है। तो उस चरण का जो प्रथम नाम रखा गया वो था, पहला था संयुक्त राजस्थान, दूसरा वृत्त राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान संघ, और चौथा ऑप्शन है मत्स्य संघ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम है वो मत्स्य संघ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रियासती विभाग है उसकी स्थापना कब हुई। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर। पहला ऑप्शन है 4 जुलाई 1947 ईस्वी, और दूसरा ऑप्शन है 5 जुलाई 1947 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 6 जुलाई 1947, और चौथा ऑप्शन है 7 जुलाई 1947। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 5 जुलाई 1947 को राजस्थान के जो रियासती विभाग है उनसे संबंधित एक विभाग बनाया गया, इन रियासतों से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पटवार मुख्य परीक्षा 2016 में और पशुधन सहायक है 2016 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में बताना है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था। तो हमने बात की कि जो एकीकरण का पहला चरण था उसे मत्स्य संघ नाम दिया गया, और इस चरण के जो मत्स्य संघ बनाया गया था इसका जो उद्घाटन है इन्हीं 4 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है शोभाराम कुमावत, दूसरा ऑप्शन है के मुंशी, तीसरा ऑप्शन है एनवी गौडगिल, और चौथा ऑप्शन है उदयभान सिंह। तो एनवी गौडगिल है, ये केंद्र में मंत्री थे और इन्हीं के द्वारा मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। ये पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ था उसकी वार्षिक आय कितनी थी। 185 लाख रुपए, 186 लाख रुपए, 184 लाख रुपए और 182 लाख रुपए। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 184 लाख रुपए उस समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है कि राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया। यानी बताया गया है कि राजस्थान को राजस्थान का पूर्ण दर्जा कब मिला। तो ये पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और पुलिस से 2007 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया। तो ये इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1957 और 1 नवंबर 1958। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956 के अंदर राजस्थान अपने अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। अब राजस्थान के एकीकरण के जो प्रथम चरण था उसे मत्स्य संघ तो नाम दिया गया, लेकिन इस मत्स्य संघ की शुरुआत यानी किस दिनांक को हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई इसके बारे में डिस्कस करना है। पहला ऑप्शन है 17 मार्च 1948, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1948, और तीसरा ऑप्शन है 18 मार्च 1948 18 अप्रैल 1948, और चौथा ऑप्शन है 18 मार्च 1948। तो इस मत्स्य संघ की जो स्थापना है ये राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, और पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसकी जो अध्यक्षता है, इसके जो उद्घाटन है वो एनवी गौडगिल के द्वारा किया गया, और
यहाँ पर बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो स्थापना इसकी 18 मार्च 1948 को की गई। तो ये इंग्लिश ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, तो 18 मार्च 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसी इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक व्यक्ति था जो राजा था किसी क्षेत्र का। ये पहला ऑप्शन दे रखा है गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरा ऑप्शन है उदयभान सिंह, तीसरा ऑप्शन है महारावल चंद्रवीर सिंह और चौथा ऑप्शन है भीम सिंह। ये पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी महारावल चंद्रवीर सिंह। और ये महारावल चंद्रवीर सिंह है, ये बांसवाड़ा के शासक थे। कहाँ के? बांसवाड़ा के शासक है महारावल चंद्रवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो पहला जो क्वेश्चन है ये है कि पहले जो चरण था मत्स्य संघ, इसका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है शोभाराम कुमावत, तीसरा ऑप्शन है गोकुललाल असावा और चौथा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री। तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो शोभाराम कुमावत था। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा वो तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे। कौन से चरण के? तीसरे चरण के। मत्स्य संघ के बाद आया था राजस्थान संघ और तीसरा जो चरण था वो था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। गोकुललाल असावा की बात करें तो ये दूसरे चरण के राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शोभाराम कुमावत। अभी हमने डिस्कस किया कि माणिक्यलाल वर्मा थे, ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे और शोभाराम कुमावत है ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, यानी 1 नंबर पर था मत्स्य संघ, दूसरा था संयुक्त राजस्थान संघ और तीसरा था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा, मत्स्य संघ के थे शोभाराम कुमावत और गोकुललाल असावा की बात करें तो ये 2 नंबर जो द्वितीय चरण था जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया था उसके प्रधानमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो ये चौथे चरण यानी वृत्त राजस्थान का निर्माण हुआ था, चौथा चरण, उसके प्रधानमंत्री चुने गए थे हीरालाल शास्त्री। और ये मैथ सेकंड ग्रेड शिक्षक 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रथम चरण जो था राजस्थान के एकीकरण का उसका नाम जो मत्स्य संघ है वो किसने दिया था? NV गौडगिल की बात करें तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। शोभाराम कुमावत की बात करें तो ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है मत्स्य संघ जो नाम दिया था वो KM मुंशी ने दिया था। किसने दिया था? KM मुंशी ने दिया था। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो टीकाराम पालीवाल है ये राजस्थान जब अपने अस्तित्व में आया था तो ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल है ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और RPSC ग्रेड 3 के अंदर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेखाकार 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टीकाराम पालीवाल है ये प्रथम राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे कि मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है कि मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो किसे बनाया गया था। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर और तीसरा ऑप्शन है भरतपुर, चौथा ऑप्शन है अलवर। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ये क्वेश्चन शिक्षक 3rd ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया है। शिक्षक ग्रेड 3 के अंदर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी थी मेवाड़। मेवाड़ को हम जानते हैं कि मेवाड़ जो दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर का क्षेत्र। मारवाड़ की बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर ये क्षेत्र है। जो नागौर का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र
ये क्षेत्र है ये मारवाड़ के अंदर आते हैं। योध्या की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है ये योध्या कहलाता था प्राचीन काल में। मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। क्या थी? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। तो पहले हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कुल 9 रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक कमिश्नर द्वारा प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासतों में से जो मत्स्य संघ बनाया गया था उनमें सम्मिलित होने वाली जो रियासतें थी उनके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। दूसरा है सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़। तीसरा है जयपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी। अभी हमने देखा कि मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाया गया था वो अलवर को बनाया गया। तो इन्हीं में से सम्मिलित जो रूप निकल कर आ रहा है वो है अलवर। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अलवर, भरतपुर और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। इनमें एक ठिकाना भी था, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में आओ चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित था? क्वेश्चन ये पूछा गया है शिक्षक ग्रेड 3 2013 के अंदर कि मत्स्य जो जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी वो किस राज्य में स्थित था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो ये राजस्थान में स्थित था और ये शिक्षक ग्रेड 3 में पूछा गया है कि मत्स्य जो जनपद था वो किस राज्य में स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। 15वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने कमिश्नरी द्वारा प्रशासित यानी केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे चीफ कमिश्नरी द्वारा प्रशासित जो प्रदेश था वो एक था और 3 ठिकाने थे। कुल रियासतों की बात करें तो पहला ऑप्शन है 18 रियासतें, दूसरा है 16 रियासतें, तीसरा है 15 रियासतें और चौथा है 19 रियासतें। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 19 रियासतें। 6 ग्रेड 2 साइंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। मत्स्य जो संघ बनाया गया था उसके प्रथम राज प्रमुख कौन थे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आओ चलो। पहला ऑप्शन है निहाल सिंह, दूसरा है चंद्रवीर सिंह, तीसरा है भोपाल सिंह और चौथा ऑप्शन है उदयबान सिंह। निहाल सिंह की बात करें तो ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे और चंद्रवीर सिंह की बात करें तो इन्होंने कहा था, ये बांसवाड़ा के शासक थे, इन्होंने कहा था कि जब विलय पत्र पर ये हस्ताक्षर कर रहे थे तो कह रहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। भोपाल सिंह की बात करें तो भोपाल सिंह है ये वृत्त राजस्थान के महाराजा प्रमुख थे। वृत्त राजस्थान के महाराजा प्रमुख थे भोपाल सिंह और वृत्त राजस्थान चौथा चरण था। हमारा क्वेश्चन ये है कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे तो वो थे उदयबान सिंह। कौन थे? उदयबान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर डिस्कस करते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये पूछा गया है भाई। पहला ऑप्शन है मेवाड़ प्रजामंडल, दूसरा है जयपुर प्रजामंडल, तीसरा है मारवाड़ प्रजामंडल और चौथा ऑप्शन है अलवर प्रजामंडल। तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत वो अलवर प्रजामंडल से बिलोंग करते थे, यानी अलवर जो प्रजामंडल है उसके नेता थे। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1938 के अंदर। और जो अलवर प्रजामंडल था इसकी स्थापना 1938 में हुई और स्थापना करने वाले थे हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा थे और एक कुंज बिहारी मोदी द्वारा स्थापित था। किसके द्वारा? पंडित हरिनारायण शर्मा के द्वारा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत वो अलवर प्रजामंडल के एक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करिए तो मत्स्य संघ में देशी रियासतों के अलावा चीफ शिप क्षेत्र कौन सा था? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि राजस्थान जब एकीकरण हो रहा था राजस्थान का, उस समय राजस्थान के अंदर कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। पहला ऑप्शन है कि कुशलगढ़, दूसरा है लावा, तीसरा है नीमराणा। तो चीफ शिप जो क्षेत्र थे ये तीनों ही थे और ये केंद्र शासित प्रदेश था उस समय अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश। लेकिन मत्स्य संघ में शामिल होने वाला पहला जो चीफ शिप क्षेत्र था वो नीमराणा था। कौन सा था? नीमराणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19 है मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कि भाई मत्स्य संघ का जो प्रशासन क्षेत्र था वो राजस्थान को स्थानांतरित करने का जो निर्णय लिया गया था, ये RTS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा है 1950, तीसरा 1950 और चौथा भी है 1951। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह 1949 के अंदर मत्स्य संघ का जो प्रशासन है वो राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 20 है मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना। तो जो मत्स्य संघ था उसका जो राज प्रमुख था वो किस रियासत का शासक था। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया कि मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह को बनाया गया था। किन को बनाया गया था? उदयभान सिंह को बनाया गया था। NV गौडगिल ने इस मत्स्य संघ की उद्घाटन किया और शोभाराम कुमावत है वो प्रधानमंत्री बने और इसकी राजधानी अलवर थी। और मत्स्य संघ का जो नाम है मत्स्य संघ ये KM मुंशी ने दिया था। और बात करें मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख के बारे में, तो प्रथम राज प्रमुख है वो धौलपुर का महाराजा थे। धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान सिंह, उनको ये प्रथम जो मत्स्य संघ बना था उस प्रथम संघ के जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, इनको बनाया गया था। ये धौलपुर से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करें तो ये जैन 2016 के अंदर पूछा गया है, पटवार 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो पहला ऑप्शन है महाराज प्रमुख, दूसरा है महाराजा, तीसरा है महाराजा प्रमुख और चौथा है राज प्रमुख। शिक्षक सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा गया है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। तो राइट इसका ऑप्शन ये होगा कि ये राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। और मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख बने थे वो उदयभान सिंह थे। कौन थे? उदयभान सिंह थे। और मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 18 मार्च 1948 के अंदर। कब हुई थी? 18 मार्च 1948 के अंदर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सारे क्वेश्चन। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको ये जो क्विज बनाई है मेरे द्वारा ये आपको अच्छी लगी है तो एक बार जरूर कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी अगर आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी सोशल नेटवर्क के जरिए इस चैनल को लोगों तक शेयर किया। तो आप इतना कर लीजिए मेरे लिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और ये यहाँ पर इस चैनल पर एक क्विज चल रही है टॉप 21 क्वेश्चन की, जो कि राजस्थान लोकगीत से संबंधित है। इसमें लकी ड्रॉ भी रखा गया है कि पहले जो टॉप 5 मेरे द्वारा जो लकी विनर चुने जाएंगे वो टॉप 5 कोई भी हो सकता है आप में से, और उनके खाते में 50 रुपये आपको किसी भी माध्यम से हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, उसके द्वारा सेंड किए जाएंगे टॉप 5 विनर को। और बात करें अगर इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप ये टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले जितने भी क्विज होंगे उनकी भी टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन था राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। दूसरा जो प्रश्न है ये है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का क्या नाम रखा गया था? तो प्रथम चरण था वो था मत्स्य संघ, दूसरा चरण था राजस्थान संघ, तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान और चौथा चरण था वृत्त राजस्थान। तीसरा प्रश्न है रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। चौथा प्रश्न है मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो वह NV गौडगिल ने किया था। पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये 184 लाख रुपए थी। ये पटवारी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करते समय डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं ऐसा कहने वाला शासक था वो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था।
प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया था? तो के.एम. मुंशी ने नाम दिया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की राजधानी की बात करें तो राजधानी अलवर को बनाया गया था। मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो वो विराटनगर थी। क्वेश्चन नंबर 13 है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। 14 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य जनपद किस राज्य में स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र में आता था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें 19 रियासतें थी। मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे। राज प्रमुख की बात करें तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे उन्हें बनाया गया था उदयभान सिंह को। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत है वो अलवर प्रजामंडल से बिलोंग करते थे, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है मत्स्य संघ के देशी रियासतों के साथ अलावा चीफ शिप जो क्षेत्र था वो था नीमराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया 1949 ईस्वी के अंदर। 20 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक था? तो ये धौलपुर के थे उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह जो धौलपुर से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो ये राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। अगर यह क्वेश्चन का जो क्विज है ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक बार शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया के जरिए जितने भी आप यूज करते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे एक क्विज और के साथ जो कि दूसरे चरण से बिलोंग जिससे बनाई जाएगी, जो कि राजस्थान संघ था, दूसरा चरण राजस्थान का एकीकरण का। तो अगर चैनल अच्छा लगे हो तो मॉम क्लासेस को सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों, और हो सके तो ये लोकगीत की जो क्विज चल रही है लकी ड्रॉ की, इसमें भी पार्टिसिपेट करना। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्विज के साथ, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और